हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अमित मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज 10th क्लास मैथ का 8.1 का सवाल देखते हैं कैसे क्या है नहीं है। 8.1 को एक का सवाल बनाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ फार्मूला बता रहा हूँ, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये याद कर लीजिएगा ना, फिर 8.1 में कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिए अभी जस्ट बताए हैं, ये समकोण त्रिभुज होता है, ये होता है लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मेन फार्मूला ये वाला है, सिर्फ इसको याद कीजिएगा, ये तीनों का तीनों अपने आप याद हो जाएगा। और इस तीनों फार्मूला पर मैं 8.1 को ख़त्म करूँगा अभी। तो देख लीजिए, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहीं से आधार स्क्वायर निकाल लीजिए। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का कर्ण रहने दिए। आज देखिए बराबर की साइड लंब है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस लंब स्क्वायर। उसी तरह से लंब निकाल लीजिए, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण को कर्ण रहने दिए, फिर आधार को इस साइड लेके आए तो यहाँ पर माइनस लग गया, माइनस आधार स्क्वायर। बस इस तीन फार्मूला को याद रखना है। अब देखिए हम इसी बेस पर एक सवाल बताते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर मैथ में दिया हुआ है 8.1 का सवाल दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। पहले यहाँ पर त्रिभुज बना लीजिए, पहले यहाँ पर त्रिभुज बना लीजिए। पहले यहाँ पर देख लीजिए, एक तो त्रिभुज बना लीजिए। इसमें देखिए क्या बोला है, बी समकोण है, मतलब समकोण तो पाइथागोरस परिमेय में यही होता है। तो बी समकोण, यहाँ पर बी को रखेंगे, यहाँ पर सी रखेंगे, यहाँ पर ए रखेंगे। और देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसका मान पूछ रहा है, इसका मतलब कर्ण का मान पूछ रहा है। तो अभी देखिए हम जस्ट बताए हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर निकालेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना देगा 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 289, 576 कर लीजिए। 4 चौक 16 6, हाँ 4 चौक 16 6, 4 2 8 1 9, 4 दूनी 8 दूना 16, 17 7, 17 7 हो गया, 2 दूनी 4 1 5, 576 हो जाएगा। 576 प्लस 7 7 49, कितना हो जाएगा 625। फिर कर्ण निकालिएगा, स्क्वायर को हटा दीजिए तो इस साइड आके स्क्वायर रूट बना लेगा, तो 625 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 25, यानी कर्ण हो गया हमको 25। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है साइन ए और साइन ए कॉमा कॉस ए पूछा है। एक नंबर में जो हमको पूछा है साइन ए कॉमा कॉस ए, तो साइन ए बराबर देखिए सबसे पहले फार्मूला लिखिए। साइन ए बराबर, पहले साइन का फार्मूला लिखिए। साइन का फार्मूला जो होता है वो होता है, पहले ए को मत देखिए, लंब और आधार चेंज होता है। हम अभी नहीं बताए हैं लेकिन अभी बताएंगे, जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को बताते जाएंगे। पहले साइन का जनरल फार्मूला लिखिए। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक, अभी हमने क्या बोला, लंब और आधार चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ के थीटा की जगह पर जो भी दिया रहेगा ए बी सी डी, उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। यहाँ पर जो भी दिया रहेगा ए बी सी डी, उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ए के सामने वाला भुजा लंब, लंब कितना हो जाएगा, लंब मतलब बी सी लंब हो जाएगा, बी सी लंब हो जाएगा। अगर ये लंब हो गया, कर्ण नहीं चेंज होता है, अगर ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार कौन होगा, तो आधार यही ठोन बचा, तो इसको हम आधार मान लेंगे। अर्थात ए बी हो गया आधार, ए बी आधार। अब देख लीजिए बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 7, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है 24। ये हो जाएगा आंसर, साइन ए बराबर। उसी तरह से कोस का निकालिए,
कोस ए है तो कोस ए लिखिए, कोस ए बार पहले फार्मूला लिखिए, आधार बटा हो जाएगा कर्ण, मार्कर नहीं चल रहा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। पहले हम जनरल फार्मूला लिख रहे हैं, उसके बाद देखिए ए के सामने वाला भुजा लंब होगा, एक सामने वाला भुजा लंब, एक सामने वाला भुजा लंब। अगर ये लंब हो गया तो आधार कौन होगा, ये होगा ए बी, यहाँ पर लिखेंगे ए बी। अब बटे अब हमको कर्ण चाहिए, क्योंकि कर्ण तो चेंज नहीं होता है तो कर्ण ए सी हो जाएगा, ए सी तो बराबर कितना हो जाएगा, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 24, ए सी का मान कितना है 25, ये हो जाएगा आंसर, समझे। उसी तरह से देख लीजिए 2 नंबर, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में दिया हुआ है साइन सी कोस सी, साइन सी कोस सी, साइन सी, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, पहले साइन का जनरल फार्मूला लिखिए, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कर्ण स्क्वायर। तो सी का हम क्या बोले, सी का सामने वाला भुजा लंब, तो सी का सामने वाला भुजा लंब, लंब हमको चाहिए, लंब यानी कि हो जाएगा सी का सामने वाला भुजा लंब, लंब क्या है ए बी, यहाँ पर लिखेंगे ए बी। उसके बाद देखिए अब हमको कर्ण चाहिए, क्योंकि कर्ण तो चेंज नहीं होता है, तो ए सी बराबर देखिए ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24, कर्ण का मान कितना है ए सी का है 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25, हो गया आंसर। उसी तरह देखिए कोस सी दिया हुआ है, कोस सी, कोस बराबर अभी फॉर्मूला हम क्या लिखे, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण। अब देखिए अब सी के वजह से यहाँ पर जो भी थीटा थीटा की जगह पर जो भी ए बी सी डी रहेगा उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो सी के सामने देखिए, सी के सामने वाला भुजा लंब, अगर ये लंब हो गया, ये लंब हो गया ए बी लंब। अब हमको कर्ण चाहिए, तो कर्ण तो यही हो गया ना, कर्ण चेंज नहीं होता, ए सी बराबर, अब देखिए ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 24, यहाँ पर लिखेंगे 24, ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25। देख लीजिए इसी तरह से आंसर होगा, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं। साइन ए का मान 7/25, साइन ए का मान 7, साइन ए का मान 7/25 ए बी, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, ए का सामने वाला भुजा लंब, ए का सामने वाला भुजा लंब, बी सी लंब, लंब बटा कर्ण, ओह सॉरी यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, कर्ण यहाँ पर देख लीजिए, कर्ण चूँकि चेंज नहीं होता ए सी, तो ए सी ना हो जाएगा, यहाँ पर ए सी का मान कितना है 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब कॉस ए का देख लीजिए, कॉस ए 24/25, 24/25 सही है। अब उसी तरह से देख लीजिए साइन सी का 24/25, साइन सी का 24/25, कोस सी का 7/25, कोस सी का 7/25, ओ 7 आधार बटा कर्ण, सी के सामने वाला भुजा आधार, सी के सामने वाला आधार, आधार ए भी आधार हो गया, कोस सी आधार बटा कर्ण, आधार तो सी के सामने वाला भुजा, ओ सॉरी यहाँ पर देखिए हम क्या बोले, यहाँ पर जो भी थीटा रहेगा ए बी सी उसके सामने वाला भुजा लंब होगा, यहाँ पर चूंकि हमको आधार चाहिए, आधार तो सी के सामने वाला भुजा लंब, अगर लंब ये हो गया, अगर ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार कौन बचा, यही ना बचा, आधार बी सी होगा, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया, बी सी, कर्ण तो नहीं चेंज होता ए सी, तो कर्ण यहाँ पर ए सी, तो बी सी का मान देख लीजिए कितना दिया हुआ है, बी सी का मान दिया हुआ है 7/25 हो जाएगा।
7/25 हो जाएगा।